देखिए योगेन जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बहुत दुख हुआ ये सुनकर, जब प्रधानमंत्री जी हुस्नेवाला में बोल रहे थे तो इस बात का एहसास हुआ कि ये एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो राजनीति से ऊपर उठकर कुछ सोचता ही नहीं है। वो एक ऐसे मंच को राजनीति के लिए उपयोग में ले रहा है जहां सिर्फ शहादत की बात होनी चाहिए थी, जहां सिर्फ शहादत को नमन होना चाहिए था, जहां इन तीनों क्रांतिकारियों की बात होनी चाहिए थी और इन्होंने कैसे, इनकी जीवनियों के बारे में बात होती, इनसे प्रेरणा लेने की बात होती तो समझ में आता। लेकिन उस मंच पे बैठकर भी, उस मंच पे खड़े होकर भी अगर इस देश का प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती सरकार को कोसे तो इसे राजनीति से ऊपर उठकर सोच नहीं समझा जा सकता। आज भी वहां से सिर्फ किसानों की बात की जा रही है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को डर लग गया है, वो बौखला गए हैं बुरे तरीके से, क्योंकि इस देश में भूमि अधिग्रहण बिल को ले जो इन्होंने जबरदस्ती थोपने की कोशिश की है उससे पूरे देश का किसान आक्रोशित हो चुका है और आज हर जगह सिर्फ उनको समझाने में लगे हैं, वो किसी मंच को नहीं छोड़ रहे। कल उन्होंने मन की बात कही, उससे किसानों को संबोधित किया, उसमें सिर्फ किसान हितैषी होने का अपने आप को ऐसा दिखाया कि सिर्फ इस देश में किसान हितैषी एक नरेंद्र मोदी है, बाकी कोई है ही नहीं। आज भी शहादत के नमन का जो कार्यक्रम था उस मंच का उन्होंने राजनीति के लिए उपयोग में लिया, जो कि इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वहां से अगर आप घोटालों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि कोल घोटाला हुआ, एलईडी घोटाला हुआ, आपके पास इस देश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, क्या सिर्फ यही सुनने के लिए दिया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये कर दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने वो कर दिया? हम मानते हैं कि भाई हो सकता है हमने जो कुछ भी किया हो इस देश की जनता ने हमें उसका परिणाम दिया, अब समय आपका है कुछ करके दिखाने का। आप कब तक ये बोलते रहेंगे, चाहे वो राज्यों की सरकार हो आपकी या आप केंद्र की सरकार में बैठे हो, तमाम जगह आपके मुख्यमंत्री राज्यों में ये बोलते हैं कि पिछली सरकार ने ये कर दिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप भी इस देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद जहां जाते हैं वहीं उस मंच से कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। आप अपने काम को नहीं बताते कि आप काम क्या करना चाहते हैं। आप बात करते हैं 2022 की, आप किसान हितैषी होने की बात करते हैं। आज इस पूरे देश में किसानों की स्थिति क्या हो रही है, यूपी में देखें, राजस्थान में देखें, आपके केंद्र के प्रतिनिधि इस राजस्थान में आकर चले गए, लेकिन अभी तक किसान को कोई सीधे तौर पर इमीडिएट फायदा नहीं मिला। तो कौन से किसान हितैषी होने की बात आप कर रहे हैं? किसी को मुआवजा नहीं मिला। आपकी बातों से, आपके भाषणों से इस देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अगर वास्तव में सच्चे किसान हितैषी हैं तो आप तुरंत उनको रिलीफ